नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अपडेट जीके विद आर एस गुजर में आपका स्वागत है। देखो, कई दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा, थोड़ी तबीयत की वजह से, परंतु अब मैं वापस वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अपन दिशा ओल्ड क्वेश्चन की जो बुक पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। उसी में अगला वीडियो है, ये 11वां वीडियो है, तो आप इसके अंदर देखिएगा। अगला क्वेश्चन इसमें जो सभ्यताओं से संबंधित चल रहा था उसके अंदर ये है कि राजस्थान की सभ्यताएं चल रही थी, और इसमें पहला क्वेश्चन है आज का कि राजस्थान की किस पुरातात्विक स्थल से अपोलो अपोलोडोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जैन 2000 डिग्री वाली परीक्षा में 2016 में आया ये, और इसका आंसर होगा रेड। रेड जो टोंक में है उसके अंदर ये अपोलोडोट्स का सिक्का मिला है। रेड याद रखना, अपोलोडोट्स रेड। देखिए इसकी व्याख्या भी आगे। रेड के उत्खनन से 3075 आहत मुद्रा पंचमारक सिक्के पाए गए हैं। 3075 आहत मुद्रा और पंचमारक सिक्के पाए गए हैं। रेड से आहत मुद्रा के अतिरिक्त 300 मालव जनपद के सिक्के मिले हैं। 300 मालव जनपद के सिक्के मिले हैं, और 14 मित्र सिक्के, 6 सेनापति सिक्के, 7 वपू सिक्के, एक यूनानी शासक अपोलोडोटस का सिक्का मिला है जो 189 अज्ञात ताम्र सिक्के और इंडोनेशियन सिक्के भी प्रमुख है। ये इस तरीके से देखो, ये अपोलोडोटस का चित्र सिक्का यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो ये रेड से काफ़ी कुछ चीज़ें मिली है। अगला क्वेश्चन हमारा फिर है, निम्नलिखित किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री की विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है। लौह सामग्री की विशाल संग्रह की जानकारी आरएस का क्वेश्चन है। मालव जनपद की लौह सामग्री, तो देखो इसका आंसर होगा रेड टोंक। इसका जो आंसर है वो है रेड टोंक। देखो इसके अंदर व्याख्या ऊपर कर रखी है कि लौह सामग्री की विशाल, तो लौह सामग्री के सिक्के वैसे मिले, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या मिला है, लौह सामग्री की विशाल संग्रह मिलने के साथ साथ इसमें ये इस जनपद मालव जनपद, तो मालव जनपद का भी ऊपर ने ऊपर किया था, तो मालव जनपद का यही यहाँ मिला रेड टोंक में। तो ये आ रहा है इसमें 2023 का ही क्वेश्चन है प्री का अंदर, तो रेड टोंक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे। देखो फिर वापस क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 2011 में पटवारी में आया हुआ है, तो इसका हो जाएगा आंसर नगर टोंक। नगर टोंक, तो मालव जनपद के नाम जाना जाता था नगर टोंक। इसकी फिर नगर जगह है टोंक में, मालव जनपद का नगर, तो नगर के बारे में भी व्याख्या इसकी कुछ देखिए आगे। नगर सभ्यता के बारे में देखो, नगरी अलग सभ्यता, नगर अलग सभ्यता। नगर में देखो नगर सभ्यता उनियारा कस्बे में, उनियारा कस्बे के पास स्थित स्थल जिसका प्राचीन नाम मालव नगर था। टोंक के पास बसे इस नगर की खोज करीब 150 साल पहले अंग्रेज पुरातत्वविद एस.सी. कार्लाइल ने की थी। किसने की थी? एस.सी. कार्लाइल ने की। और यहाँ 2200 साल पहले ऐसा नगर था जिसके हजारों लोग रहते थे। ये संभवतः तत्कालीन मालवा की राजधानी था। तत्कालीन मालवा की राजधानी की, मालवा नीचे है राजस्थान से। और इस स्थल का प्राचीन नाम था करकोटा और कारकोट नगर। करकोटा या कारकोट नगर था। कार्लाइली को यहाँ से सिक्के भी मिले थे, और जिन पर नागवाया महाजाया और नागवाहा जया लिखा था। महाजाया जया या नागवाहा जया लिखा था, इसलिए इस शहर का नाम भी नागवाड़ा पड़ा। नागवाड़ा से अपभ्रंश होकर ये नगर पड़ा, और यहाँ बहुसंख्यक मात्रा में आहत मुद्राएं मिली है, और यहाँ पर कई मालव सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता का उत्खनन डॉक्टर के.एन. पुरी के निर्देशन में पूरा हुआ था। तो ऐसी चीजें यहाँ पर मिली है जो आपको नगर टोंक के बारे में पढ़नी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन उत्खनन स्थल नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। नगर की वही बात है, नगर वापस आएगा तो टोंक में स्थित है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2000 एग्जाम की साथ के साथ देख सकते हैं कौन सी में आया है, टोंक। अगला क्वेश्चन फिर आपका, पुरा स्थल बागौर व नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित है। तो बागौर और नाडोल दोनों पूछ रहा है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका देखिएगा
ये रहा भीलवाड़ा और पाली, बागोर भीलवाड़ा में है और आपका नाडोल पाली में है। तो नाडोल पाली में हो जाएगा, नाडोल हो जाएगा पाली, यहाँ हो जाएगा नाडोल और इसमें हो जाएगा बागोर। ये हो गया इसमें अंदर। अब इसके बारे में कुछ थोड़ी सी व्याख्या भी है, वो देख लेते हैं। देखिएगा, पुरातात्विक स्थल बागोर कोठारी नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में और नाडोल पाली जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस स्थल से जाक बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन 2019 का। और जाक बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई नोह, जो भरतपुर में है। कहाँ पर? नोह। वैसे देखिएगा अगर क्या भरतपुर जिले में रूपारेल नदी के तट पर स्थित नोह गांव में 1963-64 में श्री रतनचंद्र अग्रवाल, आर.सी. अग्रवाल के निर्देशन में की गई खुदाई में कपीस पुरानी ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले। यहाँ पर हमें विशाल प्रस्तर, विशालकाय यक्ष की प्रतिमा मिली है। चुनार के चिकने पत्थर के यहाँ कुछ टुकड़े भी प्राप्त हुए हैं और जिन पर मौर्य कालीन पॉलिश है। यहाँ की खुदाई से एक स्थान से 16 रिंगवेल मिले हैं। क्या मिले हैं? रिंग के आकार की 16 आकृतियाँ मिली है। तो ये यहाँ की बात है आपके जाको बाबा जहाँ से प्रतिमा मिली है नोह, भरतपुर। अगला क्वेश्चन, भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन से ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले? इसका आंसर वापस वही नोह हो जाएगा। किस गांव से ताम्र युगीन सभ्यता, तांबे के यहाँ पर मिले ही है। तो ये देखो ताम्र युगीन सभ्यता, तो यहाँ अभी पढ़ा था नोह, तो इसी से मिला आपको ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष नोह। अगला क्वेश्चन फिर आपका बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन आ रहा है एक, साबी, साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ था? साबी नदी की बात कर रहा है। तो देखो गिलुंड है, जोधपुरा नगरी, तो साबी बहती है जयपुर के पास आसपास, और जोधपुरा कौन सा? जोधपुरा। तो देखिए जोधपुरा सभ्यता से मिला है, जोधपुरा से मिला है। तो देखो व्याख्या, साबी नदी के किनारे कोटपुतली बहरोड जिले, पूर्व में जयपुर जिला था ये, अब इसका कोटपुतली बहरोड नया जिला बन गया है उसके अकॉर्डिंग। तो ये साबी नदी के किनारे कोटपुतली और बहरोड जिले में, जो पूर्व में जयपुर जिला कहते थे, कि ग्राम जोधपुरा के प्राचीन टीले की खुदाई 1972-73 में पुरातत्व विभाग के द्वारा आर.सी. अग्रवाल एवं विजय कुमार के निर्देशन में करवाई गई। जोधपुरा का उत्खनन 5 स्तरों पर किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जोधपुरा 5 स्तर पर मिली है खुदाई, इसकी कितनी स्तर पर हुई है? 5 स्तरों पर। देखो जोधपुरा का उत्खनन 5 स्तरों पर किया गया। तीसरे स्तर से लौह निर्मित वस्तुएं मिली है, लौह निर्मित वस्तुएं मिली। तीसरे स्तर से किया गया। इस संस्कृति के मानव ने घोड़े का उपयोग रथ के खींचने का करना प्रारंभ इस संस्कृति के मानव ने घोड़े का उपयोग रथ के खींचने में करना प्रारंभ कर दिया था। रथ से क्या करते थे? घोड़े से खींचते थे। तो यहाँ ये भी प्रमाण मिले हैं साबी नदी के किनारे जोधपुरा। यहाँ से अगला क्वेश्चन लास्ट और सेकंड एक क्वेश्चन आज का वीडियो को होगा। जोधपुरा संस्कृति के किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड के पीरियड में लोहा उपलब्ध था? ये 2021 का क्वेश्चन है। तो कौन से पीरियड में था? क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये आएगा पीरियड थर्ड में। जोधपुरा संस्कृति में कालखंड में पीरियड में लोहा उपलब्ध था, तो पीरियड थर्ड। इस पीरियड में हमें लोहा उपलब्ध हो गया था यहाँ से। और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस स्थल की खुदाई की गई थी? भीलवाड़ा में किस स्थल की खुदाई की गई थी? तो देखो लछुरा, ओजियाना, नगर या बैराड़। तो इसमें हो जाएगा बैराड़, जयपुर में, नगर टोंक में अभी पढ़ा था आपने। तो इसका आंसर होगा ओजियाना। कौन सा स्थल होगा? ओजियाना। इस तरीके से मित्रों मैंने आपको ये कुछ क्वेश्चन बताए हैं और यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है। अब इसके आगे इसकी थोड़ी सी व्याख्या हो रहा है, वो भी आप इसी वीडियो में देख लो। देखो इसके अंदर कुछ व्याख्या है, तो वो मैं आपको यहीं इसी में बता देता हूँ। व्याख्या देखो, ताम्रयुगीन आर्ट संस्कृति से संबंधित ओजियाना पुरातत्व तात्विक स्थल ब्यावर जिले। अब ब्यावर जिला हो गया, मैं पूर्व में भीलवाड़ा में था। ओजियाना
पुरातत्व स्थल ब्यावर जिले में चला गया है। पूर्व में भीलवाड़ा में था कि बदनौर में खारी नदी पर स्थित है। भीलवाड़ा ब्यावर जिले पूर्व में भीलवाड़ा में था, परंतु अभी ब्यावर जिले के बदनौर में खारी नदी पर स्थित है। यहाँ पर B.R. मीणा व आलोक त्रिपाठी ने 2000 ईस्वी के अंदर उत्खनन करवाया। यहाँ पर प्राप्त गाय की लघु मीणकृति मृण्य मूर्ति बहुत महत्वपूर्ण है। गाय की लघु छोटी सी मूर्ति मिली है और मृण्य मूर्ति। ये स्थल पहाड़ी पर स्थित है, जबकि आर्य सभ्यता के अन्य स्थल नदी घाटी में पनपे थे। ये देख लो यहाँ तक, ये जबकि ये एक आर्य सभ्यता के अन्य स्थल नदी घाटी में और ये पहाड़ी पर है। कौन सा? ओजियाना। तो ये याद रखना। आगे ओजियाना से संबंधित और क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में हम करेंगे। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और आप चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। थैंक यू दोस्तों।